नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की अपीलों पर समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम केस पर होने वाली समाअतों का हुक्मनामा तलब। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का फैसल वावडा के खत का जवाब। कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर आज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाजे किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर होगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 15 रोज में दूसरी बार कमी इत्तलाक हो गया। महीने में 2 दफ़ा बढ़ाएंगे, 1 दफ़ा घटाएंगे, इससे कोई रिलीफ वगैरह तो नहीं मिलेगा पब्लिक को। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए मज़ीद सस्ता करें, क्योंकि अभी भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसको और कम होना चाहिए, इससे ये सफिशेंट नहीं है, क्योंकि आम आदमी के ये अफोर्डेबिलिटी में बाहर हो चुका काम। ये सस्ता किया तो अभी आगे महंगा कर देंगे, 10-12 रुपये ऐसे ही होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। कोई खुश नजर आया तो किसी के हुकूमत से शिकवे। आवाम ने पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने का मुतालिबा कर दिया। अब ये मैंने प्याज लेने मंडी जा रहा हूँ, पहले पेट्रोल डलवाया समझिए, और मंडी पर यहाँ लेने की औकात ही नहीं कि यहाँ से ले सकें। इसके साथ साथ क्योंकि पेट्रोल और दूसरे जो फ्यूल्स हैं, डीजल वगैरह, उसकी वजह से बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए। मेन तो बात है किराया कम करें ना, पेट्रोल कम होता तो किराए भी तो कम करने चाहिए ना, किराया कम नहीं होते। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, किराए कब कम होंगे? क्या अब दूध, दही, रोटी, चिकन, सब्जी के दाम नीचे आएंगे? क्या अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कोई अच्छी खबर आएगी? क्या अब महंगाई की कमर टूटेगी? शहरियों को आसान सवाल के मुश्किल जवाब का इंतजार। हुकूमत बिला वजह हमसे क्यों खौफजदा है? हुकूमत ने नैब के जजेस की तकर्रियां करने के बजाय नैब कानून खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ATC रावलपिंडी से केस मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, हुकूमत चाहती है कि केसेस इल्तिवा में पड़े रहें। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वजीर आला मरियम नवाज को तकलीफ दें, मगर काबीना की सरबराही वजीर आला करती है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि नैब की अदालतें कब से खाली हैं। 5 माह से इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें खाली हैं। बंदे बगैर ट्रायल के जेल में पड़े हैं। आप चाहते हैं कि पड़े रहें। अदालत ने पंजाब हुकूमत से जजेस की तकर्री से मुताल्लिक कायम कमेटियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग पर वार्निंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे में जालिमाना लोड शेडिंग हो रही है। शराफत में बात शायद कमजोरी समझी जा रही है। पेस्को चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो मेरे शेड्यूल पर चलें। लोड शेडिंग का नया शेड्यूल बनना चाहिए। लोड शेडिंग कम न हुई तो पेस्को का निजाम टेक ओवर कर लूंगा। ये धमकी नहीं, अल्टीमेटम है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वफाक को तजवीज। कहा, सूबे की तीनों डिस्कोज अली अमीन गंडापुर को दे दें। सूबाई हुकूमत बिजली के नफा नुकसान की जिम्मेदार खुद होगी। देखता हूं कैसे ये 1 हफ्ता भी कंपनियां चला सकेंगे। सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने दूंगा। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर के गैर जिम्मेदाराना बयानात से काम नहीं चलेगा। इन्हें रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने मुझे फोन करके ताउन की यकीन दहानी कराई कि जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग होगी। अगले पूरे साल के लिए बिजली की कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक नहीं।
तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुस्लिम लीग नून मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखती, तमाम मामलात को डायलॉग के जरिए ही हल किया जा सकता है। खबरदार होशियार, सूरज ने आंखें दिखा दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 25 रोज में 3 हीट वेव्स, दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। एनडीएमए ने वार्निंग दे दी। उमरकोट, थरपारकर, टंडवाला यार, मटियारी, सांगड़ में सख्त गर्मी पड़ने का इम्कान। बहावलपुर और रहीम यार खान में भी हीट वेव का खतरा। मुल्क भर में पारा हाय, दादू का दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह में भी पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर और मुल्तान में 44, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, खुशाब में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। इस्लामाबाद में 35, पेशावर में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक रोजा दौरा आजाद कश्मीर। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात और कश्मीर काबीना से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम से जम्मू कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकात भी शेड्यूल का हिस्सा। वजीर आजम नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा भी करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर सलीम हैदर की जाती उमरा में मुलाकात। इक्तिसादी तरक्की, गवर्नेंस, तालीम और सेहत की सहूलियात से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब ने कहा, सूबे में कानून की हुक्मरानी होगी। सूबे भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा, सूबे के आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में रोटी की कीमत 18 और नान की 22 रुपए मुकर्रर। देही इलाकों में रोटी 16 और नान 20 रुपए में मिलेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया और सरकारी वकील ने अदालत को आगाह कर दिया, नान रोटी की नई मुतफिका कीमतों के तयन के बाद दरखास्त वापस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, नई मुतफिका कीमतों का तयन होना खुशाइंद है। नान बाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म। ट्रैफिक जैम करने के मुकदमे में फवाद चौधरी की 50 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने कहा, फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जैम करने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। लाहौर बड़ा शहर है, शहर में बगैर किसी वजह के ट्रैफिक जैम रहती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम के मसाइल हल करना तरजीह है। हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। मुल्तान, जहानिया, विहाड़ी और दीगर शहरों के लिए मुल्तान विहाड़ी एक्सप्रेस वे बनाएंगे। सियालकोट के अस्पताल में लैब और कार्डियोलॉजी की दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वजीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। गंदुम खरीदारी का बहरान, किसान तंजीमें और जमात इस्लामी आज लाहौर में वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद के मुताबिक किसानों के मुताद्दिद काफिले आज लाहौर पहुंचेंगे। वजारत दाखिला का हसास खुफिया मालूमात और खुफिया दस्तावेजात की तशहीर रोकने के लिए 20 से ज्यादा मातहत इदारों को मुरासला जारी। खुफिया मालूमात की सोशल मीडिया पर गैर मजाज तशहीर करने वालों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मालूमात लीक करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हत्के इज्जत का कानून वक्त की अहम जरूरत है। तनकीद और इल्जाम में फर्क होता है। इल्जामात की सियासत को हमें पीछे छोड़ना होगा। हत्के इज्जत का कानून सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं। IMF का पाकिस्तान पर टैक्स निजाम का अस्तर-ए-नौ जायजा लेने पर जोर। जराये के मुताबिक आलमी इदारा पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने का ख्वाहा। सालाना टैक्स जमा करने का हदफ 112 से 115 खरब रुपए के दरमियान मुकर्रर करने का इम्कान पर गौर। कहा, सेल्स टैक्स बहुत सी संगीन नकायज से रुकावटों का शिकार है। इस्लामाबाद में सरकारी रिहायशगाहों पर तजावुजात। वजारत हाउसिंग की 1 माह में तजावुजात खत्म करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को नोटिस जारी। कहा, तजावुजात खत्म न की तो अलॉटमेंट मनसूख होगी। घर, कमर्शियल इस्तेमाल और किराए पर देने वालों को भी नोटिस।